नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब एक्टर सुनील शेट्टी ने कर दी चाटुकारिता की हदें पार? कैसे अन्ना ने 15 महीने की नातिन का इस्तेमाल कर मोदी को बता डाला भगवान, और जब उनकी ट्रोलिंग हुई तो कैसे उनके बचाव में उतर आए भाजपाई। दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड में रेस लगी है कि कैसे भी करके चाटुकारिता करके प्रमाण दे दो कि आप सत्ता के साथ हैं, ताकि आपको भी सरकार की तरफ से किसी फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस लिस्ट में ताजा नाम एक्टर सुनील शेट्टी का जुड़ रहा है। दरअसल हाल ही में एक्टर का एक गोदी पत्रकार के साथ पॉडकास्ट सामने आया है, जिसमें वो चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने मोदी के अंदर दिव्य शक्ति बताने के लिए अपनी 15 महीने की नातिन का इस्तेमाल किया है। लेकिन अन्ना के लिए दिक्कत तब पैदा हो गई जब पॉडकास्ट का ये क्लिप काट के सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। एक्टर को लगा कि उनकी इस कहानी से उनका खूब भला होगा और वो सरकार की गुड बुक्स में आ जाएंगे, लेकिन हुआ इससे ठीक उल्टा। सुनील शेट्टी के इस क्लिप को लेकर उनकी इतनी भारी ट्रोलिंग हुई कि उनके बचाव में अब भाजपा प्रवक्ताओं और गोदी पत्रकारों को सामना उस पर करना पड़ गया है। उन्होंने सामने आके ना सिर्फ ट्रोलर्स को जो है जवाब दिया, बल्कि इसके लिए कांग्रेस पे ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो आखिर कैसे सुनील शेट्टी ने अपनी पोती का किस्सा सुनाते हुए अपने मोदी भक्त होने का प्रमाण दिया है, और कैसे भाजपा ने उनका बचाव करते हुए कांग्रेस पे निशाना साधा है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, 2014 में जब से मोदी ने सत्ता की कमान संभाली है, उन्होंने गोदी मीडिया के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वालों की रीढ़ की हड्डी को इतना लचीला बना दिया है कि उनसे झुलसने को कहें तो वो रेंगने लगते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि फिल्मों में देश की धरती को अपनी मां बताने वाले सुनील शेट्टी को भी अब मोदी में अपना भगवान दिखने लगा है। यही कारण है कि बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी को वर्तमान में सोशल मीडिया पर उनकी 15 महीने की नातिन इवारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक बयान के कारण भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नातिन का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी 15 महीने की नातिन रोज सुबह उस किताब को खोलती है, तस्वीर देख के मोदी जी कहती है, और पास रखे गणपति की मूर्ति के पास से काल्पनिक लड्डू लाके उन्हें खिलाती है। I've always said I'm a huge fan of his. You know, I'm not talking about a party, I'm talking about a leader. If a leader excites me, it excites me. As much as I love my country, I love that man. There is something about him. आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है, हर रोज सुबह, and somebody had told her, Modi ji, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies, एयरपोर्ट के वहाँ उन्होंने दिखाया, आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहाँ लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। अब मैंने नहीं बोला है उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला, नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी। कुछ तो होगा ना, कुछ तो है, और वो अकेली बच्ची नहीं है। I know my other 15 महीने से लेकर 65 years तक absolutely he's captured, and nobody, we've not said a word about him or anything. Modi ji, she will say. So what is it? There is something magical. अब देखिए, सुनील शेट्टी जी चाहते तो या सीधे सीधे मोदी की तारीफ करके भी गोदी पत्रकार को खुश करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना गोदी पत्रकार को भी मात दे दिया जाए और पोती की नादानी को ऐसी कहानी सुनाई जाए जिससे गोदी पत्रकार, सरकार और भक्त तीनों खुशी से झूम उठे। इसके बदले में सरकार से कोई सुविधा या लाभ भी मिल जाए तो क्या ही कहने, लेकिन हुआ इससे ठीक उल्टा। सुनील शेट्टी की जम के ट्रोलिंग होने लगी। कहा जाने लगा कि बाकी एक्टर्स को देखा देखी सुनील शेट्टी ने भी अंधभक्ति का रास्ता चुन लिया है, ताकि उनके और उनके बच्चों का भला होता रहे। आपको बता दें, पद्म पुरस्कार बांटते वक्त सरकार उनको भी याद रखे। कुछ तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि सुनील शेट्टी ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि क्रिकेटर दामाद की टीम इंडिया में जगह पक्की रहे। वहीं कुछ आलोचकों का कहना है कि अगर भक्ति दिखानी ही थी तो ऐसे ही दिखा देते, इसमें 15 महीने की नातिन की कहानी सुनाने की क्या ही तुमको जरूरत थी। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या सुनील शेट्टी अपनी 15 महीने की नातिन में भी अभी से ऐसे गुण पैदा करना चाह रहे हैं कि वो बड़े होते ही किसी नेता को हीरो की तरह मानने लगे। अब ट्रोलिंग हो ही रही थी कि इसी बीच एंट्री हो गई कांग्रेस की। केरल कांग्रेस की तरफ से इस क्लिप को शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा गया है, जिसके बाद भाजपा नेताओं और गोदी पत्रकारों के तन बदन में आग लग गई, क्योंकि इस क्लिप में कुछ ऐसी बात लिखी जिसके बाद राजनीतिक बहस छिड़ गई है। दरअसल केरल कांग्रेस के एक्स अकाउंट ने सुनील शेट्टी की क्लिप शेयर करते हुए लिखा था कि ये पद्म पुरस्कार पाने की उम्मीद में की जा रही चापलूसी है। उनके ज्यादातर समकालीन लोगों को पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, इसीलिए अब उनके पास यही रास्ता बचा है। अब देखिए, जैसे ही कांग्रेस की तरफ से सुनील शेट्टी के बयान को लेकर टिप्पणी की गई तो भाजपा के प्रवक्ता भड़क उठे। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नो पोस्ट को उनको करते हुए लिखा
कि सुनील शेट्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपने 15 महीने की नातिन से जुड़ा एक भावुक और प्यारा किस्सा साझा किया था। ये ऐसी बात थी जिसमें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ के हर कोई मुस्कुरा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अपने आधिकारिक अकाउंट से एक छोटे बच्चे का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये वास्तव में शर्मनाक है। इसके साथ ही उन्होंने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को काफी घेरा भी है। सुनील शेट्टी जो बहुत ही मशहूर कलाकार एक्टर है, उन्होंने एक बड़ी हार्ट वार्मिंग स्टोरी शेयर की। वो स्वयं मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने ये बताया, पूरे देश की जनता ही है इसलिए 3 बार चुनाव जीते हैं वो, परंतु उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, जो महज 15 महीने की 16 महीने की है, केएल राहुल और अथिया शेट्टी की जो बेटी है, वो भी मोदी जी से इतना प्रेम करती है, इतना प्यार करती है कि वो मोदी जी चांट भी करती है और जैसे बच्चे करते हैं वो प्यार दुलार भी दिखाती है मोदी जी के प्रति, उनके फोटो के प्रति। इस बात को तो बड़े इनोसेंटली लेना चाहिए कि एक इनोसेंट बच्चे का प्रेम है, भाव है अपने से किसी बड़े व्यक्ति के लिए। अमूमन हम लोग एक बड़े व्यक्ति में अपना सब कुछ देखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, गुरु देखते हैं, और वो हमेशा कहते हैं ना, मन के सच्चे होते हैं बच्चे मन के सच्चे। अगर ये प्रेम प्यार दुलार दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री के प्रति, और ये अफेक्शन तो जनता भी दिखाती है, ये अफेक्शन हमने देखा है बंगाल से लेकर असम से लेकर देश में और हर प्रदेश में मोदी जी के प्रति जनता प्रकट करती है, न केवल भाव के माध्यम से बल्कि वोट के माध्यम से भी। तो इसको स्वीकारने के बदले, इस पे एक खुशी जताने के बदले कुछ लोग उस छोटी बच्ची को भी ट्रोल कर रहे हैं। सोचे कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम के किस प्रकार के और किस मानसिकता के लोग हैं कि एक छोटी सी बच्ची अगर प्यार जताती है देश के प्रधानमंत्री के प्रति, तो उसके प्रति भी ट्रोलिंग भाव। और हमने तो ये भी देखा है कि यही पार्टियां छोटे छोटे बच्चों को वेपनाइज करके भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिन्ना वाली आजादी, कहीं पे धरने पर बैठकर उनसे ये देश विरोधी नारे लगवाने का भी कुकृत्य करते हैं। उस पर तुमको गर्व महसूस होता है। देश को गाली देने वाले जो माँ बाप कुछ सिखाते हैं अपने बच्चों को, उस पर उनको बहुत गर्व महसूस होता है। और एक छोटी बच्ची स्वतः प्रेरित होकर प्रधानमंत्री और देश के प्रति प्रेम जताती है, तो उससे इनको जलन महसूस होती है, क्योंकि राहुल गांधी के प्रति ऐसा प्रेम या भाव नहीं दिखता। दुख की बात है। अब देखिए, जब भी भाजपा कांग्रेस को घेरती है तो अकेले नहीं जाती है, वो अपने साथ आईटी सेल की फौज और गोदी पत्रकारों के झुंड को साथ ही लाती है। इधर से अगर शहजाद पूनावाला ने अगर कांग्रेस पर निशाना साधा तो उधर से गोदी पत्रकार का आना अनिवार्य था। इसीलिए एंट्री हुई जनता के टैक्स के पैसों पे सरकार की दलाली करने वाले डीडी के एंकर अशोक श्रीवास्तव जी की, जिन्होंने शेट्टी के बयान और कांग्रेस की टिप्पणी पे लिखा, एक अभिनेता ने अपनी पोती के भाव अभिव्यक्त कर दिए तो एक पार्टी उन्हें ट्रोल करने लगी। और ट्रोल करने वालों वो लोग हैं जो दिन रात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ठेकेदारी करते हैं। अब देखिए, भाजपा प्रवक्ता और गोदी एंकर से भी काम नहीं चला तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन प्रदीप भंडारी जी सामने आए। उन्होंने फिर वही घिसा पिटा राग अलापना शुरू कर दिया। The Congress ecosystem hates the people of India. The Congress party has started to attack Sunil Shetty just because Sunil Shetty in an interview with Times Now expressed that his 15-month-old granddaughter likes Prime Minister Narendra Modi. Priyanka Vadra and Rahul Gandhi, who speak about loving the people of India, where has the love gone? This exposes the Congress party and has clearly mentioned that the Congress hates people of India and only likes the Parivar. This is what Congress truly stands for. Recall the emergency where the Congress, in order to save the Parivar, had attacked the people of India, had done nasbandi of more than 2 lakh people of India. It clearly means Congress is anti-people of India and Congress only loves Parivar. ये पूरा विवाद एक बार फिर से दिखाता है दोस्तों कि आज के दौर में राजनीति, मनोरंजन और सोशल मीडिया किस तरह एक दूसरे के जो है घुल मिल चुके हैं। सुनील शेट्टी ने अपनी नातिन का किस्सा सुना के शायद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का उदाहरण देने की कोशिश की थी, लेकिन आलोचकों को इसमें प्रशंसा से ज्यादा चाटुकारिता नजर आई। यही वजह रही कि सोशल मीडिया पे उन्हें जम के निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस की टिप्पणी ने इस बहस को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया, जिसके बाद भाजपा, उनके प्रवक्ता और समर्थक पत्रकार बचाव में मैदान पे उतर आए हैं। अब सवाल है कि क्या किसी नेता की तारीफ करना व्यक्तिगत पसंद है या फिर सत्ता के करीब जाने की कोशिश है, और क्या किसी नेता की ऐसी तारीफ करना जायज है जिसमें उनको सभी सवालों के परे कर दिया जाए और अपने फायदे के लिए भगवान बना दिया जाए, या फिर जिन लोगों ने 2014 के बाद से जनता के मुद्दों पे बिल्कुल मुंह बंद कर लिया है उनसे ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।
है।